So today we are going to Urban Buy to buy grocery for Rakhi. तो I don't know कि वहाँ पर कितना वो शूट करने देंगे, but I'll give you a glimpse of the store. और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने वहाँ क्या क्या शॉपिंग की. So Tia, are we all set to go? Yes, we are. Great. So by the time we reached, it was late evening. By the time I entered, टिया की शॉपिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और फिर हमने जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स थे वो सारे ग्राउंड फ्लोर से शॉपिंग किया. And then we moved to the first floor. First floor is all about crockery and kitchenware and everything. और ये मेरा सेक्शन, ये जो फ्लोर है ये मेरा फेवरेट है. तो यहाँ पर मुझे अक्सर कई बहुत अच्छी रेट्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बाहर या ऑनलाइन थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं. सो आदित्य वॉज बिजी लुकिंग एट थिंग्स ऑफ हिज इंटरेस्ट and I was busy looking at the kitchenware more. So this is the section for all cookware, steel utensils and all grill pans and everything. और यहाँ पर कुछ क्रॉकरी है, उसमें भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत मन कर रहा था लेने का, बट मैंने रेजिस्ट किया बिकॉज अभी इनकी ज़रूरत नहीं है. So this tray was very expensive. इसमें क्या है ये वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी. तो दोस्तों हम शॉपिंग करके आ चुके हैं और ये सारी यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल पे अभी ले कर दिया है. अभी मैं ये सारा सामान ले जाके किचन में स्प्रेड करूँगी. कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी लाई हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी उस स्टोर में. मैं राइस के लिए कुछ कंटेनर्स भी लाई हूँ. ये मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी लेने का. मैं अभी आपको दिखाऊँगी कितने प्राइस में लिया है और क्या साइज़ है और इसमें कितना राइस आता है ये भी हम चेक करेंगे. मैंने कुछ ग्लासेस भी लिए हैं ट्रियो के. तो चलिए इसको हम किचन में स्प्रेड कर लेते हैं और फिर हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हम जो एक तरह की चीज़ें हैं उनको एक साथ रख देंगे पहले, जिससे कि मुझे आसानी रहे. मसाले में अलग रखूँगी, पल्सेस अलग और स्नैक्स अलग. घी एंड ऑयल हम अलग रखेंगे. बैग्स होते हैं, इनको मैं इस तरह से फोल्ड करके रख लेती हूँ और ये हमें बाद में किसी और शॉपिंग में बहुत काम आते हैं. इसी का एक बैग है, ये मैं ले रही हूँ और इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लूंगी जिससे कि हमारे जो भी रैपर्स वगैरह निकले वो मैं इसी में डालूंगी. यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये माखन चूर राइस है उत्तराखंड का. तो ये लोकल राइस है इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं. तो मैं ये एक साथ 25 kg का कंटेनर पैक ले आती हूँ. ये आटे का एक बड़ा पैक है. यहाँ पे ये कुछ टॉयलेटरीज़ हैं जिनको मैंने किचन में नहीं ले गई हूँ. इनको मैं डाइनिंग टेबल पर ही निकाल कर रखूँगी और फिर जहाँ पर ये बिलोंग करती हैं वहाँ इनको हम रख देंगे. और ये है मेरा सबसे फेवरेट पैकेट बिकॉज़ इसके अंदर हैं राखियाँ. तो यहाँ पर मैं कुछ राखियाँ भी लेकर आई हूँ, तो इनको अभी मैं अलग रख देती हूँ. ये है मोटा वाला चावल. ये जो हम पैंथर और मैक्स के लिए यही राइस यूज़ करते हैं, बासमती या फाइन राइस यूज़ नहीं करते. तो ये मैं एक दिन पहले ले आई थी किसी दूसरे लोकल स्टोर से और वहीं से ये गुड़ पाउडर लाई हूँ. हमारे घर में गुड़ पाउडर ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इनको भी मैं रिफ़िल करूँगी. आज शॉपिंग में मैं लेकर आई हूँ अमूल घी. वैसे मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ बट ये एडिशनल लेकर आई हूँ. और ये मैं अमूल के गोल्ड फुल क्रीम मिल्क के 4 कंटेनर लाई हूँ खीर वगैरह बनाने के लिए फेस्टिवल के टाइम पर. साथ ही लाई हूँ जस्ट 1 पैकेट ऑफ रिफाइंड ऑयल बिकॉज हम रिफाइंड ऑयल खाते नहीं हैं, बट इन केस अगर कोई स्नैक्स फ्राई करने हैं तो. याकुट लाइट ये टिया बहुत यूज़ करती है, रोज़ एक स्कूल सुबह यूज़ लेके जाती है, तो इसलिए मैं ये हमेशा घर में रखती हूँ. देन हम बाग बकरी टी है. एंड देन आई गॉट राइस फ्लावर ऑल्सो, क्योंकि गणपति अभी बैठेंगे तो मोदक बनाने में ये बहुत काम आएंगे.
फिर मैं 2 नारियल भी लाई हूँ राखी पे भाइयों को देने के लिए, पूजा के लिए। यहाँ चने की दाल फॉर पूरन पूरी, उड़द दाल फॉर दही बड़े। सो लॉट ऑफ डिलीशियस स्टफ़ इज़ गोइंग टू बी मेड। एंड देन छोले हैं लंच में राखी वाले दिन के लिए। मैदा भी लाई हूँ। एंड देन देर इज़ सूजी। मसाले मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मसाले काफ़ी रखे हुए थे। लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी तो लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी एंड अमचूर पाउडर ही लाई हूँ। ये टिया के चॉकलेट्स हैं फॉर हर ब्राउनी एंड केक स्टफ़। ये टिया के फेवरेट बिस्किट्स हैं, लोटस बिस्कॉफ। ये उसने कुछ टॉर्टिला रैप्स लिए हैं सुबह स्कूल में रैप लेके जाने के लिए। ये हम रोटी से भी बना सकते हैं बट वो ये ट्रायल के लिए ये इस बार लेकर आई है। नूडल्स हैं, एज़ यूजुअल मैगी हर घर में होती है तो वो है बहुत सारी। ये मेरी मम्मी के फेवरेट लड्डू हैं राजगिरा के, तो ये मैंने ला के रखे हैं क्योंकि शायद वो आएंगी राखी पे। मेरे भैया आएगा तो उसके लिए मैंने काजू कतली बनाऊंगी, तो कुछ काजू लेकर आई हूँ, कुछ ऑलरेडी रखे हुए हैं। और ये है पैंथर और मैक्स के लिए सोया नगेट्स। तो चलिए अब हम इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्नैक्स को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। कंटेनर्स को और कैबिनेट को मैं हमेशा विनेगर स्प्रे से क्लीन करती हूँ, इससे इसमें किसी भी तरह के कॉकरोचेस या चींटी वगैरह नहीं जाते हैं। फेस्टिवल्स पे मिठाइयाँ भी बनेंगी तो इसलिए मैं फ्रेश क्रीम और कंडेंस मिल्क भी लाई हूँ। चलिए अब हम सारी चीज़ों को रिफ़िल करते हैं कंटेनर्स को। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कंटेनर्स खाली हो चुके हैं। वाला जो कैबिनेट है इसमें सारे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आइटम्स हैं। तो पहले मैं कंटेनर्स को अपने स्प्रे से क्लीन कर लेती हूँ। इस स्प्रे के जो कंटेंट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो पहले से ऑलरेडी कंटेनर में होता है उसे हम पहले बाहर निकाल लेंगे। अगर कंटेनर ज़्यादा गंदा है तो उसे वॉश कर लें, अदरवाइज़ वाइप कर लें। और सारे खाली रैपर्स इस बैग में आ रहे हैं। और बैग में जो भी एक्स्ट्रा रह जाता है उसको मैं वहीं पर बंद कर देती हूँ। रबर बैंड या क्लिप यूज़ करके आप उसे रैप करके एक अलग से पैंट्री में रख सकते हैं। ये सारी पल्सेस का कैबिनेट है। यहाँ पर भी बहुत सारे दाल के कंटेनर्स खाली हैं। तो जो भी कंटेनर बिल्कुल खाली हो जाता है, जैसे चना दाल खाली हो गया है, इसे मैं वॉश करके वहीं रख देती हूँ जिससे रिफ़िल करते वक्त परेशानी ना हो। सभी में मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ जिससे कोई कीड़ा या बग्स ना आए।
राइस फ्लावर में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो इसलिए मैं इस पर टैग लगा दूंगी और अब हम इन्हें प्लेस कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं ये कंटेनर्स जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, ये सिग्नोरा वेयर के राइस कंटेनर्स हैं। ये 24 लीटर्स का है बड़ा वाला और छोटा वाला 9 लीटर्स का है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो इनको हम खोल लेंगे और इसका स्टिकर भी बहुत आसानी से निकल गया। और इसके बाद ये BPA फ्री है, तो इट इज़ अ सेफ़ प्लास्टिक कंटेनर। और इसको मैं अब अच्छे से खोल के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लूँगी और फिर हम इन्हें फिल करेंगे। दिस लार्ज कंटेनर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें साइड में हैंडल्स हैं, आगे से इसको ड्रैग करने के लिए हैंडल है, तो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये एक मेरा पुराना बॉक्स है प्लास्टिक का, इसमें मैं पैंथर और मैक्स के जो एक्स्ट्रा राइस है वो इसमें डाल दूंगी। किचन में मैंने एक कंटेनर भर के रखा है, इसमें भी एक तेज पत्ता और एक ग्लास मैंने मेजरमेंट के लिए रख दिया है। ये जो राइस का सिग्नोरा वेयर का बड़ा वाला बोल था, इसमें मैंने आटा एक्चुअली फिल करा है, तो इसमें 10 kgs जो आटा मैं लाई थी वो और एक्स्ट्रा 3 kgs भी आ गया है। और इसमें एक मैं स्कूप भी डालकर रख दूंगी, तो आई फाउंड इट रियली गुड फॉर आटा। अब ये जो छोटा वाला कंटेनर है, इसमें वो 25 kg तो राइस आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने एक अपना पुराना बड़ा कंटेनर एल्यूमिनियम का लिया है, उसको और इसको भी फिल कर लिया है। और छोटा वाला कंटेनर मैं किचन में प्लेस करूँगी। और दोनों ही राइस के कंटेनर्स में मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, जिससे किसी भी तरह के कीड़े या बग्स ना आए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये वाइट गोल्ड का स्पेशल आइटम जो एक हमने अर्बन बाय स्टोर से लिया है। ये थोड़ा महंगा है, अराउंड 2000 रुपीज़ का है। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं डाल दूँगी इसमें। आई सी अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इसके हैंडल्स हैं, नट्स हैं और इसमें ये 2 सिरेमिक के प्लेट्स हैं। इसकी फिनिश बहुत ही प्यारी है, इसमें गोल्डन थ्रेड काइंड ऑफ वर्क है। और ये पैंथर आ गए हैं यहाँ पर अनपैकिंग में, अनबॉक्सिंग में हेल्प करने के लिए। और ये है इसका बॉटम ट्रे। इसमें ये 2 इसके जो नट्स बोल्ट्स के साथ जो हैंडल्स हैं वो अब हम फिक्स कर लेंगे, जो बहुत ही आसान है फिक्स करना। तो जो नीचे वाला है उसको हम पहले नीचे वाली ट्रे में पहले उसका नट लगा देंगे और उसके बाद ऊपर से वो जो रॉड है उसको हम उसमें नट में फिक्स कर देंगे। इस पर हम फेस्टिवल में स्वीट्स वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।